गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष और एक बार फिर से आप सभी के सामने अतुल्य इंग्लिश एकेडमी से। गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का हिंदी मतलब होता है कि एक छोटी सी गलती को शुरुआत में यदि ठीक कर लिया जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं या बहुत बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। यदि छोटी सी गलती को शुरुआत में ठीक कर लिया जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। गाइस, तो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये कहावत बनी कैसे? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार की बात है को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार की बात है मतलब वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है इंग्लिश में बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। लिख रहे थे बोलते हैं 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, 15 मिनट पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ मैंने कि 2 साल पहले की बात है। तो इसके लिए पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर में लिख दिया छोटा सा कि इट हैपेंड बिफोर प्लस टाइम। इट हैपेंड बिफोर प्लस टाइम मतलब इट हैपेंड बिफोर 2 इयर्स। इसका मतलब ये है 2 साल पहले की बात। यदि आप बोलेंगे 5 दिन पहले की बात है तो कैसे बोलेंगे? इट हैपेंड बिफोर 5 डेज। 1 महीने पहले की बात है तो इट हैपेंड बिफोर 1 मंथ। 15 मिनट पहले की बात है तो इट हैपेंड बिफोर 15 मिनट्स, राइट? तो अब हम आपको स्टोरी बता रहे हैं कि ये जो ईयर एक्सप्रेशन है आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये आया कहां से? गाइस, ये जो लिखा हुआ है आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। आप एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे या रेलवे के या व्यापक के एग्जाम में बैठेंगे, बैंक के एग्जाम में बैठेंगे, पीओ वगैरह के, तो वहां पे एक लाइन लिखा रहता है, वो आपका फ्रेज हो सकता है, प्रवर्ब हो सकता है, इडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको एक बीच में ब्लैंक रहता है, खाली स्थान रहता है, उसमें सूटेबल वर्ड फिल करना पड़ता है। यदि आपको ये कोटेशंस आते होंगे, ये एक्सप्रेशंस आते होंगे, तभी आप उसको फिल कर पाएंगे। आप उसको बना नहीं सकते। ये तो कोटेशन से अंग्रेजों ने बनाए हैं, अंग्रेज इसको यूज करते हैं, तो हम तो एज इट इज इसको याद करते हैं। तो अपन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस पे अटेंटिव होकर के इसको सीखना पड़ेगा, सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको ये लिखा हुआ है आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये एग्जाम में लिखा रहेगा। इसमें कोई भी वर्ड यहाँ पे उसको ओमिट कर देंगे, बीच में ब्लैंक कर देंगे। अब आपको जब ये कोटेशन पता होगा तभी आप इसको बना पाएंगे या करेक्ट वर्ड को फिल कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम बहुत सारा सीखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, इडियम, प्रोवर्ब, हम बहुत सारे सीखेंगे। वो आपको आगे जाकर के स्पोकन इंग्लिश तो अगर आपका स्ट्रांग होगा ही उससे, लेकिन साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा वो, ठीक है? तो ये हम एक एक करके आपको बहुत सारा बताएंगे, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, मैंने आपको बताया था, मैनी आर लिटिल मेक्स आ बिगिन। मैनी आ लिटिल मेक्स आ बिगिन, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा 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 करके बहुत सारा हो जाता है, या फिर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, समुद्र बन जाता है, या फिर एक एक रुपए इकट्ठा करने से 100, 1000, लाख, करोड़ ना अरब बन जाते, एक एक रुपए करके। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करते रहना, थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है। कॉन्सिक्वेंटली आप एक एट लास्ट ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, ठीक है ना? गाइस, तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि एक बार की बात है कि एक नदी को पार करना था। नदी थोड़ा सा चौड़ी नदी थी, गहरी नदी थी, और उसमें 9 लोग थे। 9 लोग थे मतलब 9 लोग थे, 9 लोगों को नदी पार करना था, और नाव थी एक हवा से भरी जाने वाली, हवा से भर कुछ ऐसी नाव आती ना प्लास्टिक की, या फिर जिसको क्या उसमें पॉलीथीन तरीके कुछ रहती है, जैसे ना जिसको फुलाते हैं, उसको हवा एयर से उसको फुलाते हैं, है ना? फिर जब वो फूल जाती है तो उसको बैठ करके नदी या जो पानी को है ना उसके सेल करते हैं, उसमें ना यात्रा करते हैं उसपे। तो क्या वो ऐसी एक बोट थी, तो बोट को 9 लोग थे, 9 लोग नदी पार कर रहे थे। 9 लोगों को तैरना नहीं आता, लेकिन नदी को पार करना था। नदी गहरी थी, ठीक है, और थोड़ा चौड़ी नदी थी यार। तो उसको उन लोगों ने उस नाव को फुलाया, ठीक है, और उस नाव जो थी, ताकि मतलब सिलाई की स्टिचिंग थी उसमें बहुत सारी, है ना? क्योंकि नाव थी, इकट्ठी नाव तो बनेगी नहीं, कई जगह तो लोग सिल करके नाव को बनाया जाता है, वैसी नाव को। तो वो नाव को लोग फुलाया, तो जो बहुत बड़ी नाव थी वो, है ना, आराम से 20-25 लोग उसमें आराम से बैठ सकते थे। तो पूरी नाव को फुलाया, तो उस नाव में से नाव तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो उसमें एक छोटा सा टाका उसमें खुला हुआ था। उस नाव का जो टाका था वो खुला हुआ था, लेकिन वो क्या केवल नाव बस थी, और बहुत सारे जो लोग 9 लोग थे वो बाहर बैठे थे, मतलब बाहर थे, नाव में चढ़े नहीं थे, क्योंकि नाव में पानी में चढ़ते वो लोग। तो उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने देखा कि बोले यार इसका एक टांका निकला हुआ है यार, ऐसा करो इस पे यार, इसको पहले सिल लो, इस पे इसको ठीक कर लो। ठीक कर लेंगे तो आपको आगे आके प्रॉब्लम नहीं आएगी अपन को, है ना? तो 9 लोगों को तैरना नहीं आता था, तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या, चलो ठीक है, उन्होंने बोला चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा तो ठीक है। अब उन लोगों ने नाव को पानी में उतारा, 9 लोग चढ़ गए उस नाव में, तो थोड़ी दूर तक तो फिर वो लोग नाव बढ़िया आराम से चली,
लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे निकले या गहराई की ओर नाव पहुंची तो जैसे उसका टांका और खुल गया तो जो हवा थी नाव की सारी हवा थी निकल गई उससे और जो 9 लोग थे 9 लोग डूब गए। तभी से ये एक प्रोवर्ब बन गया, क्या बन गया कि आज टीचिंग टाइम से बनाई कि एक छोटी सी गलती को शुरुआत में सुधार दिया जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं या दुर्घटना को टाला जा सकता है, ठीक है ना। इसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कहानी मैंने बताई है, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो गाइस इस तरह के मोटिवेशनल चीजों को और अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे तो वीडियोस को सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको शेयर करिए और हमारे जो कोचिंग का ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए गाइस। थैंक यू गाइस, क्योंकि आगे जाके हम जो ऑनलाइन क्लास लेंगे गाइस वो अपने ऐप के माध्यम से ही लेंगे, है ना, यूट्यूब पे नहीं लेंगे उसको। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हम बनाएंगे, उसके बाद जो रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी समर वेकेशन या फिर आगे जाके जो ऑनलाइन क्लास रन करेंगे वो हमारे जो ऐप है, ऐप के माध्यम से ही आप हमारे ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।